इस वक्त हम मुल्तान के इलाके सुल्तानबट में मौजूद भी हैं। अगर आप मेरे रकम में देखें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में अहले इलाका, अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब जो हैं वो आखिरी दीदार के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और फैमिली यहाँ से गई है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये एक बहुत बड़ा एक सानिया हो जाएगा। सुनने में जो है वो यही है कि गाड़ी को ड्राइवर की ब्रेकें या फेल हुई हैं या मोड़ काटते हुए कट के दरमियान। नमाज जनाजा के लिए बताइएगा, क्या सूरत हाल है, कब नमाज जनाजा अदा किया जाएगा? जी, सुबह 6 बजे के करीब डेड बॉडीज़ हमें रिसीव हुई हैं, ठीक है ना, और वो इस्लामाबाद से मुल्तान तक। बाकी तदफीन के हवाले से ये है कि 5 बजे तक नमाज जनाजा का ऐलान है। बताया जा रहा है कि जो 13 अफराद जख्मी हैं उनमें 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जो जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। सुबह तक तो ये रिपोर्ट थी कि 13 में से 5 रिकवर हो चुके थे, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया था। बाकी जो थे 7 से 8 लोग, उनकी में ज़्यादा क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी, ठीक है ना। किसी की 70% बर्न हो चुकी थी बॉडी, किसी की 80%, किसी की 50%। उनमें 5 खवातीन हैं और 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। वो एक ही फैमिली, एक ही ख़ानदान के हैं। हमारे एक आशिफ भाई हैं, उनकी एक तो वालदा है, फिर उसकी मिसेज़ हैं और उसके 5 बच्चे हैं। ये एक ऐसा सानिया है जिसने पूरे इलाके को सोगवार बना दिया है। इस वक्त जब ये सानिया हुआ है, कितनी देर बाद इत्तला पहुंची, आखिरकार क्या वजूहात बनी हैं, इस हवाले से बताइए। ये तकरीबन सानिया हुआ है 12:10-15 पर, तो हमें जो है ना 1 बजे के बाद इत्तला मिली है यहाँ, क्योंकि फिर वहाँ अफरा तफरी का आलम था, कोई वो बताने वाला नहीं था। तो यहाँ बाद में मेरा बेटा जो है ना वो पीछे कार पे था, तो वो पहुँचा, उसने फिर हमें इत्तला दिया कि ऐसे ऐसे जो है ना वो। लेकिन वो मेन इम्कान यही है कि सिलेंडर किट फटी है, हो सकता है फ्यूल की लीकेज भी हो, तो हीट इतनी ज़्यादा थी तो उसमें जो ब्लास्ट होगी, तो वो आग इतनी तेज़ थी कि साथ वाली पहाड़ों पर भी वो आग फैल गई है। जी, मेरी एक भाभी जो है ना वो उनकी डेथ हुई है, एक मेरी जो है ना वो कज़न है, उनकी डेथ हुई है, एक भांजा है, उसकी बीवी और 5 बच्चे, उनकी डेथ हुई है। मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मरी एक्सप्रेस वे पर इंतहाई अलमनाक सानिया पेश आया जिसने मुल्तान के इलाके सुथरी वट की फ़िज़ा को सोगवार बना दिया है। इस वक्त हम मुल्तान के इलाके सुथरी वट में मौजूद हैं, जहां पर मुल्तान से मरी सैर व तफरी की गर्ज से एक ही ख़ानदान के 23 अफराद जो हैं वो यहाँ से निकले और रास्ते में गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई और आग लगने के बायस 10 अफराद जो हैं मौके पर जाँ भाग, जबकि 13 अफराद झुलस कर शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जो है इस्लामाबाद के पिम्स और फ़ारूक हॉस्पिटल में जारी है। इस वक्त हम मुल्तान के इलाके सुल्तानबट में मौजूद भी हैं। अगर आप मेरे रकम में देखें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में अहले इलाका, अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब जो हैं वो आखिरी दीदार के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इलाका जो है वो इंतहाई गम में निढाल है। हमारे साथ कुछ उनके लवाहिकीन मौजूद भी हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ताज़ियत कबूल कीजिए कि एक ऐसा सानिया पेश आया, एक ही ख़ानदान के जो हैं 10 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो गए हैं। और ये बताइएगा हादसा पेश कैसे आया, किस तरह इनका प्लान बना, ये शुरू से थोड़ा हमें बताइएगा। सर, आप तो समझते हैं कि इस तरह का जो है एक प्लान होता है, लोग अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने एक एंजॉय के लिए जाना है, एक हंसी खुशी फैमिली यहाँ से गई है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये एक बहुत बड़ा एक सानिया हो जाएगा। तो ये परसों रात 2 बजे यहाँ से बड़ी हंसी खुशी ये फैमिली यहाँ से रवाना हुई है। तो नेक्स्ट डे जो है ना, दिन के टाइम सुनने में जो है वो यही है कि गाड़ी को ड्राइवर की ब्रेकें या फेल हुई हैं या मोड़ काटते हुए कट के दरमियान वो एक कोई 1.5 फीट का कोई गड़ा था, वहाँ पर वो गाड़ी थोड़ी सी उल्टे साइड पे दीवार के साथ जाके लगी है, जिससे उसके ना गेट जो है ना वो लॉक हो गए थे। इसमें जो होता है ना कि ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती कि वो इसको पीछे से उसकी डिग्गी को जो है वो ओपन करता, या उसके बचाव का ड्राइवर को एक तरीक़ाकार पता होता है कि आया कि उसने अपनी सवारी को किस तरह से बचाना है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये ड्राइवर की भी मुजरमाना जो है ना गलती है इसमें। तो सर ये बताइएगा, जिस तरह बताया जा रहा है कि गाड़ी में ज़्यादातर जो है ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा सवार थे, जो मर्द हज़रात थे वो पीछे आ रहे थे, तो क्या कोऑर्डिनेशन नहीं थी, वो आगे पीछे थे, क्या एक मसला बना, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखें, अब बच्चों और फैमिली को हर कोई एक प्लान बनाता है, तो तादाद इस तरह की थी कि उन्होंने ख़वातीन को और बच्चों को बेहतर यही समझा कि उनको जो है ना गाड़ी में बिठा दें। कुछ फैमिलीज़ वो ज़रूरी नहीं कि मर्द थे, फैमिलीज़ और भी थी, वो दूसरी गाड़ी में थे, उसमें भी लेडीज़ थी और जेंट्स थे। लेकिन जो इसमें जो हादसा पेश आया ना, उस गाड़ी के अंदर ना ख़वातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। सर आप बताइएगा कि आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं,
जो फैमिलीज़ यहाँ पे यानी जहाँ बहाक होने वाले 10 अफराद हैं, उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पे आई हैं। डेड बॉडीज़ कितने बजे आई हैं, तदफीन के हवाले से अब तक क्या लाएअमल है, नमाज जनाजा के लिए बताइएगा, क्या सूरत हाल है, कब नमाज जनाजा अदा किया जाएगा? जी, सुबह 6 बजे के करीब डेड बॉडीज़ हमें रिसीव हुई हैं, ठीक है ना, और वो इस्लामाबाद से मुल्तान तक रेस्क्यू 1122 वालों ने नाम क्या है हम हमें रिसीव दिए हैं। और बाकी तदफीन के हवाले से ये है कि 5 बजे तक नमाज जनाजा का ऐलान है और इसी जगह अलमदार चौक पे उनकी नमाज जनाजा होगी। तो बाकी जो ज़ख्मी हैं पीछे, वो जिस तरह से रिकवर होते रहेंगे वो फिर वापसी मुल्तान ये भी बताया जा रहा है कि जो 13 अफराद ज़ख्मी हैं उनमें 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जो जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। अब उनकी तबीयत कैसी है, कोई अपडेट आई है? सुबह तक तो ये रिपोर्ट थी कि 13 में से 5 रिकवर हो चुके थे, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया था। बाकी जो थे 7 से 8 लोग, उनकी में ज़्यादा क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी, ठीक है ना। किसी की 70% बर्न हो चुकी थी बॉडी, किसी की 80%, किसी की 50%। तो उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे ही वो रिकवर होंगे इंशाल्लाह वो भी हमारे दरमियान होंगे। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि जो 10 अफराद जहाँ बहाक हुए हैं उनमें कितनी तादाद बच्चों की है, कितनी तादाद में ख़वातीन हैं? ये उनमें 5 ख़वातीन हैं और 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। वो एक ही फैमिली, एक ही ख़ानदान के हैं। हमारे एक आशिफ भाई हैं, उनकी एक तो वालदा हैं, फिर उसकी मिसेज़ हैं और उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से उनकी और भी रिलेटिव हैं, वो भी 3-4 ख़वातीन और भी हैं, वो भी सारी इसी तरह से 5 ख़वातीन हैं और 5 बच्चे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, 10 अफराद जो हैं वो जहाँ बहाक हुए हैं, जिनमें 5 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। जहाँ बहाक होने वाले अफराद में जो एक ही जो घर है उसमें एक सास हैं, जबकि उन्हीं की बहू और उनके 5 जो नवासियाँ हैं वो फ़ौत हुए हैं। जबकि जो दीगर 5 ख़वातीन जो फ़ौत हुई हैं तो वो भी अहले खाना का हिस्सा हैं। बाकी जो 13 अफराद ज़ेरे इलाज हैं इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में और फ़ारूक हॉस्पिटल में, उसमें से 3 अफराद जो हैं उनकी हालत ये बताई जा रही है कि तशवीशनाक है। जबकि 10 अफराद जो हैं वो सेहतयाब हैं, जिसमें से 5 अफराद को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। और इस वक्त ये एक ऐसा सानिया है जिसने पूरे इलाके को सोगवार बना दिया है। इस वक्त हम मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर अलमदार चौक है, ये वो इलाका है जहाँ पर वो यहाँ पे रहते थे। और मुल्तान से लाहौर जो ये फैमिली गई है, एक हंसी खुशी पिकनिक मनाने की घर से गई है और हंसी खुशी यहाँ से फैमिली निकली है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि वो जैसे ही मरी के एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचेंगे और गाड़ी जो है वो इस तरह सानिए का हादसे का शिकार होगी और उनको सानिए का सामना करना पड़ेगा। एक ही ख़ानदान के 23 अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा शामिल हैं। जो बच्चे और ख़वातीन 5 ख़वातीन और 5 बच्चे जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं, जबकि 13 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, जिसमें से 3 अफराद जो हैं वो तशवीशनाक उनकी हालत बताई जा रही है। और 10 अफराद ऐसे हैं जिनमें से 5 जो हैं जिनको इब्तदाई ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 5 जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं लेकिन ख़तरे से बाहर हैं। और नमाज जनाजा के हवाले से अगर बात की जाए तो नमाज जनाजा जो है 5 बजे अलमदार चौक सुथरी वट जो है वहाँ पर अदा किया जाएगा। और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इनके जो आबाई कब्रिस्तान है हसन परवाना, वहाँ पर ये जो जहाँ भाग होने वाले अफराद हैं इनको इज्तमाही तौर पर इनकी तदफीन की जाएगी। और तमाम जो अहले इलाका हैं, अहले मोहल्ला हैं, यहाँ पर गम में बराबर के शरीक हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। एक भाई मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। सर बताइएगा, आप यहाँ आपके रिलेटिव थे वो? जी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बड़ी तादाद में अहले इलाका भी मौजूद हैं, यहाँ पर लवाहिकीन भी मौजूद हैं और रिश्तेदार भी मौजूद हैं, अजीज़ व अकारिब भी मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पर जो एक बाप हैं जिनके 5 बच्चे और बीवी और माँ जो है वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गई हैं। इस वक्त एक गमसी की कैफियत है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस दुख भरी घड़ी में हम आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं और हम इस गम में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। ये बताइएगा कि जब ये सानिया हुआ है तो आप तक कितनी देर बाद इत्तला पहुंची, आखिरकार क्या वजूहात बनी हैं, इस हवाले से बताइएगा। ये तकरीबन सानिया हुआ है 12:10-15 पर। तो हमें जो है ना 1 बजे के बाद इत्तला मिली है यहाँ, क्योंकि फिर वहाँ अफरा तफरी का आलम था, कोई वो बताने वाला नहीं था। तो यहाँ बाद में मेरा बेटा जो है ना वो पीछे कार पे था,
तो वो पहुंचा है, उसने फिर हमें इतला दिया कि ऐसे ऐसे जो है ना वो ड्राइवर से बेकाबू हुई है गाड़ी, तो दीवार के साथ जो दरवाजे वाली साइड थी ना वो लगी है, तो डोर जो है ना उसका सील हो गया है। उसके बाद जो है ना वो उसका सिलेंडर किट फट गई है। बताया ये जा रहा है कि गाड़ी जो है फ्यूल पे थी, ये तशवीश पाई जा रही है कि उसमें सिलेंडर था या फ्यूल था। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या फ्यूल की वजह से ये सानिया पेश आया? हो सकता है, लेकिन वो मेन इम्कान यही है कि सिलेंडर किट फटी है। हो सकता है फ्यूल की लीकेज भी हो, तो हीट इतनी ज़्यादा थी तो उसमें जो ब्लास्ट हो गया, तो वो आग इतनी तेज़ थी कि साथ वाली पहाड़ों पर भी वो आग फैल गई है वहाँ जंगल में। सर, ड्राइवर के बारे में कहा जा रहा है कि ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया। तो ये जो यहाँ से जब आप जाने से पहले, वो जाहिर सी बात है रेंट ए कार जो था वो भी यहीं का ही होगा, तो उस इंसान ने बचाने की कोशिश नहीं की जो वहाँ, क्योंकि ड्राइवर की पहली तरजीह ये होती है कि वो वहाँ पे जो भी उसकी सवारियाँ उनको प्रोटेक्ट करे, तो उसने ऐसा कोई? सुनने में आया कि ड्राइवर एक दिन पहले कराची का सफ़र करके आया था, तो वो थका हुआ था, दूसरे दिन उसको मालिक ने फिर इधर भेज दिया। तो इंसान है, उसे नींद की वजह से भी है, और जो पीछे उसके गाड़ी थी ना वो कहता है कि ये ओवर स्पीडिंग में भी था, स्पीड जो है ना वो ज़्यादा थी, तो जब मोड़ काटने लगा ना तो वो बेकाबू हो गई उससे, तो उसने देखा ना कि अब संभाल ही नहीं जा रही, तो वो छलांग लगा के वो निकल गया वहाँ से। सिर्फ जो जहाँ बहाक हुए हैं 10 अफराद, उनमें 5 ख़वातीन हैं, 5 बच्चे हैं, और आपकी फैमिली जो है उनमें आपका रिश्ता क्या है उनके साथ, इस हवाले से थोड़ा आगाही दीजिए। जी, मेरी एक भाभी जो है ना वो उनकी डेथ हुई है, एक मेरी जो है ना वो कज़न है, उनकी डेथ हुई है, एक भांजा है, उसकी बीवी और 5 बच्चे, उनकी डेथ हुई है। मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पे एक वालिद भी हम सुन रहे हैं कि जिनके वालदा भी, बीवी और 5 बच्चे, कम सिन बच्चे थे वो, तो अब उनकी हालत कैसी है? वो अब अल्लाह पाक उनको सब्र जमील दे, कैसे हैं? अब मैं देख रहा था कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। हाँ जी, देखें इतना बड़ा सान्या है, तो इंसानी फितरत है कि ये गम ऐसा ऐसा ही जो है ना वो रिलैक्स। अब छोटे से बच्चे थे, 5 बेटे थे, फिर मनते मानिए कि अल्लाह पाक एक बेटी अता कर, 2.5 साल की बेटी थी वो भी चली गई। एक बेटा बचा है 6 में से, 6 बच्चे साथ गए हैं, वो भी शदीद ज़ख्मी है, उसका कोई पता नहीं है कैसा है। जो 13 अफराद हैं वहाँ पे ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके हवाले से अपडेट आई हैं, वो अब खैरियत से हैं? मेरा बेटा वहाँ है पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, तो वो देखभाल कर रहा है वहाँ उनकी। बता रहा था कि 2 जो है ना वो ज़ख्मी शदीद हैं, उनकी हालत नाजुक है। एक जो है बच्चा वो है जिसके 5 बच्चे पहले शहीद हुए हैं, वो बच्चा उसका है छठा, उसकी हालत ख़राब है। एक मेरी जो है ना भाभी की डेथ हुई है, उसकी जो बेटी है वो शदीद ज़ख्मी है, भतीजी मेरी, तो उसकी भी हालत नाजुक है, होश में नहीं है वो। सर, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करें, और जो भी वहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, ज़ख्मी हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करें और आपके लिए आसानियों का मामला अता करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि जो ड्राइवर था वो एक दिन पहले कराची का सफ़र करके आया हुआ था और थकावट की हालत में था, जबकि मालिक ने उसको इस सफ़र पर ना जाने की बजाय उसको इस सफ़र पर भेजा, जो और थकावट की बायस और नींद पूरी ना होने के बायस जो ड्राइवर है वो इस यहाँ से जब मूव किया है तो तेज़ रफ्तारी के बायस मरी एक्सप्रेस वे पर गाड़ी को मोड़ते हुए तेज़ रफ्तारी के बाद गाड़ी जो है वो पिलर से डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी के जो बाएं जानिब के दोनों व्हील हैं, जिस साइड पे गेट होते हैं, वो व्हील जो हैं वो रोड पर बनाए गए जो नाले हैं उसमें जा गिरे और गाड़ी ऑटोमेटिक थी और गाड़ी के जो गेट्स हैं वो लॉक हो गए, जिसके बायस से ड्राइवर जो है वो फौरी तौर पर जैसे ही हादसा पेश है और गाड़ी में आग भड़की है तो ड्राइवर जो है वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए देखकर वहाँ से फ़रार हो गया, जबकि आगे बैठा एक 15 से 18 साल बच्चा जो ड्राइवर की
गेट वाली साइड से बाहर निकला और उसने कहीं से पत्थर ढूंढकर जो शीशे हैं उनको तोड़ा, जिसके बाइस जो 13 अफराद हैं उनकी जान बच सकी है, जबकि 10 अफराद जो हैं इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 5 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। और जो उनकी नमाज जनाजा के हवाले से हमने जो लवाहिकीन से बात की तो उनका कहना ये है कि नमाज जनाजा जो है वो 5 बजे तक अदा की जाएगी। यहाँ पर सुथरी वाट पर अलमदार चौक पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उनके आबाई कब्रिस्तान हसन परवाना में इन तमाम अफराद जो जहाँ बहक हो चुके हैं उनको इज्तिमाई तौर पर उनकी तदफीन अमल में लाई जाएगी। जी।